दोस्तों, जो फिल्म आपको दिखाई जा रही है, जो स्क्रीन प्ले आपका चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई और ही है। आपको जो किरदार दिखाए जा रहे हैं वो किरदार केवल एक मोहरे हैं और मोहरों का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है अमेरिका। लेकिन क्या वाकई में आज इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो उसका सेल्फ डिसीजन था या उसको डिसीजन बनाकर दिया गया है कि तुमको ऐसा करना है? सब कुछ जो था वो प्री प्लान था अमेरिका की तरफ से। आज राइजिंग लॉयन को लॉन्च करना, इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया, उनको तबाह कर दिया और इसका रिटालिएट के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइल्स जो है वो दागी ईरान के इजराइल के ऊपर। तो ये सब कुछ जो चल रहा है वो प्री प्लान्ड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट करने वाला कौन है? अमेरिका है। उसने इजराइल हमास के वॉर को स्क्रिप्ट किया, उसने इजराइल और ईरान के वॉर को स्क्रिप्ट किया, उसने रशिया और यूक्रेन की वॉर को स्क्रिप्ट किया, उसने इंडो पाक वॉर को स्क्रिप्ट किया, उसने बांग्लादेश के तख्ता पलट को स्क्रिप्ट किया, उसने स्क्रिप्ट किया म्यांमार के अंदर कू को लगना, सैनिक शासन लगना। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा। लेकिन क्या अब इस स्क्रिप्ट के इस ट्रैप से बाहर निकलना जरूरी है? मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि कैसे हम लोग, कैसे ये देश जो है वो इस स्क्रिप्टेड पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले से कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कि एससीओ ने हाल ही में ऐसा क्या स्टेटमेंट जारी कर दिया जिससे भारत ने साफ तौर पर किनारा कर लिया कि हम लोग इसके साथ में नहीं हैं। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या होने के लिए जा रहा है। इजराइल ने अटैक किया और इजराइल ने अटैक करते हुए ईरान के जितने भी ये मान के चलिए कि शिया को समर्थन करने वाले जो नेता थे, लीडर्स थे, उनमें से बहुत को वहां पर खत्म कर दिया। यहां तक कि जो साइंटिस्ट थे उनको भी खत्म कर दिया। राइजिंग लॉयन के तहत जब इजराइल ने अटैक किया तो इजराइल ने अटैक करना शुरू किया ईरान के ऊपर और सबसे जबरदस्त अटैक था नतांज, जो इनका परमाणु, इनका न्यूक्लियर बेस है, वहां पर अटैक किया। एक्चुअली में क्या है, नतांज के अंदर अंडरग्राउंड इसने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना रखे हैं ईरान में। लेकिन हमारा डिस्कशन आज इसके ऊपर नहीं है कि कैसे हमला किया, क्यों जो है आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया ईरान की मिसाइल्स को। हम लोग आज फोकस करने वाले हैं कि इंडिया ने आखिरकार एससीओ के स्टेटमेंट से क्यों किनारा कर लिया, उसके क्या इंप्लीकेशंस आगे हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इजराइल ने जो है वो अटैक किया, ठीक है, अलग अलग जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर अटैक किया। ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल का आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। साथ ही में नुकसान हुआ इराक को। इराक ये कहता है कि हमारे साइबर स्पेस को आपने यूज किया। क्या हमसे पूछा? क्या नहीं पूछा। इसीलिए इराक चला जाता है यूएन के अंदर और यूएन में जाकर कहता है कि इजराइल ने हमसे बिना पूछे हमारा एयर स्पेस यूज किया। इस पर यूएन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? क्योंकि यूएन जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इन्फ्लुएंस के अंदर चलता है और ये बात जग जाहिर है। तो अब इजराइल को कुछ भी कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है और इजराइल ने इराक के एयर स्पेस को यूज किया। साथ ही के अंदर इजराइल के पास में है मोसाद, एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि जबरदस्त काम करती है। अब उसने क्या किया कि ईरान के बहुत सारी साइट्स के अंदर अपने ड्रोन्स को तैनात कर दिया, अपनी मिसाइल्स को तैनात कर दिया। मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑलरेडी पहुंच चुके थे ईरान के अंदर और उन्होंने पहले से ही टारगेट कर दिया इन साइट्स को और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। तो तेहरान यानी कि ईरान जो है, उसने अपनी मस्जिदों के ऊपर, ईरान ने अपनी मस्जिदों के ऊपर रेड फ्लैग लगा दिया और रेड फ्लैग का मतलब होता है कि अब ईरान जो है वो हमला करेगा। अब ईरान ने एक प्रिंसिपल को फॉलो किया और वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत ईरान ने कहा कि भाई हम अकेले तो जो है भिड़ नहीं पाएंगे इजराइल से, क्योंकि उसको बैक सपोर्ट है अमेरिका का। तो हम एक काम करते हैं, यमन के अंदर हुतीस जो रेबल्स हैं उनको वहां पर जो है सहायता करते हैं और हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। हमारा जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है आईआरजीसी, वो इनको हेल्प करेगा। तो ईरान ने खुली छूट दे दी आईआरजीसी को कि भाई जो भी इनको मदद चाहिए, जो भी वेपन चाहिए तुम दो। यमन के अंदर हुतीस को, गाजा के अंदर हमास को, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, इन सबको जो है बैक सपोर्ट दो ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक करे। और यही हुआ, इजराइल के ऊपर अटैक किया गया और ये सब कुछ जो था वो ईरान के द्वारा किया गया। इसका रिटालिएट के अंदर अब ईरान ने
इजराइल ने क्या किया, ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने तो कहा था ईरान को कि न्यूक्लियर जो ट्रीटी है इस पर साइन कर दो। 2016 के अंदर ईरान ने नहीं की साइन, उसका उल्लंघन किया, साइन करने के बावजूद भी उल्लंघन किया, और फिर अब जो है वो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। ईरान कहना नहीं मान रहा है, तो अमेरिका अपना कहना इजराइल के द्वारा थ्रू जो है वो मनवाना चाहता है। इसी बीच में एससीओ का एक स्टेटमेंट आता है और भारत कहता है कि भाई हम जो है इस स्टेटमेंट की तरफ नहीं है। वो स्टेटमेंट्स आपको जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो स्टेटमेंट है। देखिएगा, तो स्टेटमेंट जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चाइना हेड करता है, चाइना के इन्फ्लुएंस में चलता है, उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि सीरियस कंसर्न ओवर द एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट एंड स्ट्रांगली कंडेम द मिलिट्री स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द इजराइल। तो इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक की गई है उसको कंडेम कर रहा है एससीओ। लेकिन बात क्या है, भारत के लिए बात यह है कि भारत का क्या स्टैंड रहा है, इंडिया का स्टैंड ये रहा है। पहले आप इस मैप को देखिए, फिर मैं आपको इंडिया का स्टैंड बताता हूं। अच्छा देखिए, गूगल तो हमारे देश में चलता है ना, गूगल पर आप लोग मैप्स वगैरह सर्च करते हैं। आप जब भी इंडिया के मैप को सर्च करेंगे तो भाई भारत के अंदर ऐसे मैप क्यों दिखाए जाते हैं जिसमें अक्साई चीन और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है, अक्साई चीन को चाइना का। तो गूगल तो हमारे भारत के अंदर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट को यह चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर अगर गूगल चलेगा तो वो इन शर्तों पर चलेगा कि आप हमारे मैप को करेक्ट कीजिए पहले, ठीक है, तब जाकर हम जो है वो आगे गूगल का एक्सेस इंडिया के अंदर देंगे। अब जो है कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करने की बात है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बात सही है कि नहीं है। अब देखिए एससीओ के मेंबर कौन कौन से हैं, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, जिन्होंने 2016 के अंदर यस किया था और 2017 के अंदर ज्वाइन कर लिया था। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स के अंदर ईरान भी है, ईरान भी है इसके ऑब्जर्वर स्टेट में। अब देखिए कि जब इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है तो एससीओ का स्टेटमेंट आता है कि भाई हम लोग इसको कंडेम करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तब तो एससीओ की बोली नहीं निकली थी, उस समय तो एससीओ ने कुछ भी नहीं कहा कि हम लोग कंडेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एससीओ की जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें से एक भी कंट्रीज आज इंडिया के साथ नहीं है, रशिया को छोड़कर। उस समय आपकी बोली जो है वो नहीं निकली एससीओ में एक भी देश, क्योंकि एससीओ के अंदर था पाकिस्तान, और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिले हुए थे, वो क्यों करेगा कंडेम, ठीक है। और भारत ने फिर अपना स्टेटमेंट जारी किया और भारत ने कहा कि कीपिंग दैट इन माइंड, अपने दिमाग में रख लेना, इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन द अबाव मेंशन एससीओ स्टेटमेंट। हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इससे किनारा करते हैं, क्योंकि भारत, इंडिया इज अ नॉन अलाइन कंट्री फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। उस समय भी हमने नॉन अलाइंड रहे, हम लोग उस समय किसी का साथ नहीं दिया, क्योंकि हमको पता था कि अगर हमको स्टैंड लेना है तो पहले भारत को मजबूती हासिल करनी पड़ेगी, जो उस समय नहीं थी, आज है हमारे पास में, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही हमको कॉल कर दिया था कि हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर शांति जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इजराइल जो है वो भारत के साथ में है, ठीक है। अब भारत को भी समर्थन करना पड़ेगा इजराइल का। अब ये इस स्टेटमेंट से जारी होता है कि चाइना ने जब भी ओबीओआर का इनिशिएटिव एससीओ की मीटिंग में रखा तो भारत ने हमेशा उससे किनारा कर लिया, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस में हम लोग कोई भी जो है एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। जब बारी आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर और ये डिमांड उठती है रेजोल्यूशन की कि बेसिकली गाजा के अंदर इजराइल क्या कर रहा है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, इसको लेकर वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था, इंडिया ने इससे किनारा कर लिया। भारत ने ही नहीं, भारत के साथ में 149 जो नेशंस थे उन्होंने भी वहां पर कोई भी वोटिंग नहीं डाली, उसके अंदर एब्सेंस थे, क्योंकि यहां पर वोट करने का मतलब था इंडिया का कि हम लोग इजराइल के अगेंस्ट जा रहे हैं और हमको इजराइल के अगेंस्ट नहीं जाना था, इसलिए हम लोग यहां पर एब्सेंट थे। तो ये भारत की आज बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल एक जीत है, विन वॉन की कंडीशन में है इंडिया, कि उसने इजराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो वहां पर भी हमको बैलेंस करना है और हमको कहां पर, इजराइल के अंदर भी बैलेंस करना है। इसलिए इंडिया का स्टेटमेंट जो है वो कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं आएगा। और देखिए बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा आदमी है जो कि अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। 1967 के अंदर जो 6 डे वॉर था वो इजराइल ने जीता था। तो जो इंसान
जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसके लिए पाने के लिए पूरा आसमान है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकलिए। आप ये जो चोरी छुपे पोर्नोग्राफी को देखते हैं, ये जिंदगी खराब कर देगा आपकी। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए टेक्निक्स जो है वो दी है और रिसर्च पेपर के बेसिस पर है। ये 175 टेक्निक्स आपको इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकालेगी, आपको बताएगी वाकई में कि आपकी लाइफ क्या है, एग्जैक्टली आप लोग जो है वो कौन से ट्रैक पर जाना है और आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। तो लाइफ चेंजिंग कोर्स है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। लेकिन आपका मैप के ऊपर मुझे कमेंट जरूर चाहिए कि आखिरकार इंडिया के अंदर गूगल पर वो मैप क्यों दिखाई जाते हैं, कब तक इसका समाधान होगा। हम लोग बड़े परेशान हैं, क्या आप लोग नहीं होते हैं? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।